Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel guys. So myself Shaheen and today I am going to create a very beautiful सी वीडियो जिसमें आपको मिलेगा एक ग्लोई डूई मेकअप लुक बाय यूजिंग अ मल्टीपल मेकअप टिप्स। ओके, वो टिप्स जो आपकी डेली लाइफ में वर्क कर सकती हैं एंड साथ में आपका मेकअप करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। So I'm using this Lakme foundation. This is affordable one. So starting with a layer of foundation will help minimize any redness or discoloration on your face. So जितना भी आपके पास discoloration है, जैसे कि आप मेरे फेस पे देख सकते हैं काफ़ी हद तक भी discoloration है एंड एक्ने के काफ़ी redness है और काफ़ी ब्राउन स्पॉट्स हैं, तो उनको ये सब कवर अप कर देगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्के हल्के ब्रेकआउट्स उसके निशान है रेड एंड ब्राउन। सो और यहाँ पे हल्का हल्का पिगमेंटेशन है, तो इस साइड पे मैं थोड़ा ज़्यादा डैप करके अपना फाउंडेशन फिक्स करूँगी। नंबर 2, नाउ आई विल यूज़ दिस कंसीलर। सो यूज़ योर कंसीलर इन दिस डायरेक्शन, इन अ ट्राइंगल डायरेक्शन। अंडर आई में आपने हमेशा इस तरह से अप्लाई करना है। ऑलराइट। So if you really want to brighten up your under eye area, then stop dotting on your concealer. Try applying it in a triangular shape and make sure to highlight other areas also in this way. So यहाँ पे क्योंकि मेरा बेस मॉइस्चर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रीमी हो रहा है, तो उसको सेट करने के लिए यहाँ पर मैं ये फिट मी कॉम्पैक्ट लूँगी। बहुत कम क्वांटिटी में लेके इसको हमने सिर्फ डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है। सिर्फ डैबिंग मोशन में, ताकि जो भी आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया है वो रिमूव ना हो जाए। तो जब भी आप अपने आईब्रोज को फिलअप करें मेक श्योर कि आपने इस तरह से जिस डायरेक्शन में आपके हेयर से उसी डायरेक्शन में स्पूली से इनको अच्छे से कोम करना है। And after that I'm gonna fill my eyebrows. सो इस ट्रिक को अप्लाई करने से जितने भी आपके स्ट्रैंड्स हैं आईब्रोज़ के, एक एक हेयर आपका उसी परफेक्ट डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में आपने प्रोडक्ट अप्लाई करना है। सो मेक श्योर टू यूज़ दिस। ऑलराइट गाइज, सो मैंने यहाँ पे आईब्रोज फिलअप कर लिए हैं। उसके बाद मैं इसी स्पून से अगेन इनको इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में कोम करूँगी like this. For blusher I'm going to take this lipstick. This is the Glam 21 का shade, I will mention on the screen. So इसको मैं इस तरह से हैंड पर ले लूँगी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। So here I take this and by using So here I am taking any lipstick. This is a matte lipstick and एक फ्लैट ब्रश और काफ़ी राउंड ब्रश की हेल्प से मैं इसको इस तरह से पाउटी फेस बनाकर अप्लाई करूँगी। एंड ये ब्लशर मेरे स्किन में काफ़ी हद तक मर्ज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेरे बेस के साथ एंड इट विल लॉन्ग लास्ट। राइट, नाउ फॉर आई मेकअप मैं यहाँ पर ले रही हूँ यही कॉन्टोर पैलेट से कोई भी आप लाइट शेड ले लेंगे, कोई भी लाइट शेड। देन उसके बाद आई एम गोना बी शो यू अनदर हैक फॉर दिस आई मेकअप। ऑल राइट, by using this kajal or whatever you have. If you have colorful eyeliners, then using a hashtag you can create any smoky eye makeup. So this is the Swiss Beauty kajal that I'm going to crease line. So below the crease line I'm going to draw hashtag like this. Make sure कि आपका काजल या जो भी पेंसिल आप अप्लाई कर रहे हो इतने ग्लाइड हो, then it will come out very perfect. And I'm going to blend it. सो यू कैन यूज़ एनी पेंसिल जो जिस कलर का भी आपको स्मोकी आई मेकअप चाहिए एंड देन ब्लेंड इट इन दी फर्स्ट इनवर्ड डायरेक्शन एंड देन इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। सी हाउ इट कम्स परफेक्ट। So now I'm going to take this white eye pencil. And believe me, white eyeliner will intensify any eyeshadow shade. So use this trick. It will look perfect on your eyes. Make sure to try this. सो बाय यूजिंग दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर जो भी आपके मस्कारा ग्रिप है वो आपके काफ़ी अच्छे से कोट करने में इजी होगा एंड आपको काफ़ी फुलर एंड वॉल्यूमिनस लैशेस मिलेंगी। सो फर्स्ट यू शुड अप्लाई दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर ऑन योर लैशेस एंड देन आई एम गोना अप्लाई दिस स्विस ब्यूटी का मस्कारा। वट एवर मस्कारा यू हैव यू कैन अप्लाई
मेक श्योर टू ट्राई दिस रियली। इससे आपके लैशेस बहुत अच्छे, फाइन एंड काफ़ी विंग्ड निकल कर आएंगे। सो इफ़ यू वांट अ परफेक्ट एट आई मेकअप देन यूज़ दिस स्पून एज एन आउटलाइनर। जो आपका आउट वाला आउटलाइन है उसको इससे ड्रॉ करेंगे एंड देन फर्स्ट अनदर आउटलाइन वी विल क्रिएट। या तो आप बाहर से लेके जा सकते हैं या अंदर से, एंड देन उसके बीच में आप फिलिंग करेंगे, यू विल गेट अ परफेक्ट। तो जो आपके लिप्स के एजेस हैं वहाँ पे हम एक्स क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद अपने लिप्स पे आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपके लिप्स को काफ़ी परफेक्ट शेप देगा जो आपका एक्चुअल शेप है। एंड देन उसके बाद आप कोई भी लिपस्टिक फिल इन कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर टिप। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया ट्रांसलूसेंट पाउडर। ऑलराइट, यूजिंग द टिश्यू ऑन योर लिप्स इट विल प्रोटेक्ट योर लिप्स फ्रॉम डलिंग एंड लाइटनिंग। सो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का टिश्यू अप्लाई किया है टू सेट माई लिपस्टिक। सो after that I will remove it and you can see it becomes completely non-transferable. Okay, last step is I'm going to take this shade to contour my face. So guys, to contour your face use always your lip liners and eyebrow pencil. So put it like this. तो कॉन्टूर गाइड के लिए आप कोई भी पेन, मेकअप ब्रश कुछ भी ले सकते हैं, उसका हैंडल अपने चीक बोन के नीचे रखें एंड इस तरह से कॉन्टूर करें और ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं। तो आपको ये परफेक्ट गाइडेंस मिलेगी एंड दिस विल कम्प्लीटली वर्क एज अ परफेक्ट गाइडर। एंड यहाँ पे जो रेस्ट आपका बचता है उससे हम फोरहेड को कॉन्टूर कर लेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ नॉट अ मेकअप टिप। यहाँ पे ब्लशर के बिना ऑब्वियसली मेकअप अधूरा है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्टूर कर लिया है एंड आई होप यू विल लव दिस लुक। आप देख सकते हैं मेकअप कितना परफेक्ट है आईज़ का बाय यूजिंग ऑल दिस ट्रिक्स। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द फाइनल आउटकम एज यू कैन सी। सो जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं सबको यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं मेकअप इस तरह से निकल कर आया है। और जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ किए हैं सारे अफोर्डेबल हैं। आपको जो मैंने लैक्मे का फाउंडेशन बताया है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा उसने कवरेज दिया है। जैसे कि मेरे यहाँ पे काफ़ी पिगमेंटेशन है एंड ब्रेकआउट्स के काफ़ी निशान हैं, तो उसको भी काफ़ी अच्छे से कवर अप किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो बिग थम्स अप। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।